क्या आप जानते हैं महाभारत का सबसे बड़ा दोस्त कौन था? वही जिसने मृत्यु के सामने भी अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। महाभारत में वो कर्ण की मित्रता की मिसाल इसलिए दी जाती है क्योंकि उनकी दोस्ती निस्वार्थ, अटूट और परिस्थितियों से ऊपर थी। स्वयं श्री कृष्ण ने भी कर्ण की मित्रता की प्रशंसा की। इसके पीछे कई गहरे कारण हैं। कर्ण को समाज ने अपमानित किया, लेकिन दुर्योधन ने सम्मान किया। कर्ण ने मित्रता का बदला न लेने का विकल्प नहीं चुना। इंद्र ने छल से कवच कुंडल मांगे, कर्ण ने जान हथेली पर रखकर दान दिया। यही है सच्ची मित्रता का परिचय। श्री कृष्ण ने कहा, कर्ण जितना वफादार और दानी कोई नहीं था। उन्होंने कर्ण की मित्रता की मिसाल दी। मित्रता सुविधा से नहीं, संपन्न और वचन निष्ठा से होती है। सच्चा मित्र वही है जो संकट और मृत्यु में भी साथ न छोड़े। जब कर्ण को समाज ने शत्रुपुत्र कहकर अपमानित किया, तब दुर्योधन ने उन्हें मित्र माना, सम्मान दिया और अंग देश का राजा बनाया। कर्ण जानते थे कि दुर्योधन अधर्म के मार्ग पर है, फिर भी कर्ण ने मित्रता नहीं छोड़ी। उनके लिए मित्र के साथ खड़ा होना धर्म से भी बड़ा व्रत था। यही कारण है कि कर्ण को मित्रता का प्रतीक कहा जाता है। कर्ण ने जो मित्रता निभाई उसमें शर्त नहीं थी। इंद्र ने छल से कवच कुंडल मांगे। कर्ण जानते थे कि इससे मृत्यु निश्चित है, फिर भी दान दिया क्योंकि मित्रता के लिए युद्ध लड़ने का वचन दिया था। यह मित्रता नहीं, त्याग की पराकाष्ठा थी। श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, यदि कर्ण पांडवों की ओर होता तो युद्ध एक दिन में समाप्त हो जाता। और यह भी माना गया कि कर्ण जितने दानी थे उतने कोई नहीं, जितने वफादार थे उतने भी कोई नहीं। श्री कृष्ण जानते थे कि कर्ण अधर्म के पक्ष में है, फिर भी उनकी मित्रता और वचन निष्ठा का सम्मान किया। कर्ण की मित्रता हमें सिखाती है कि मित्रता सुविधा से नहीं, संपन्न से होती है। सच्चा मित्र वही है जो अपमान, संकट और मृत्यु में भी साथ न छोड़े। हालांकि महाभारत यह भी सिखाती है कि मित्रता के साथ विवेक होना भी आवश्यक है। कर्ण महान योद्धा ही नहीं, महाभारत का सबसे बड़ा मित्र भी थे। इसीलिए उनकी दोस्ती की मिसाल आज भी दी जाती है और इसीलिए श्री कृष्ण ने भी कर्ण की मित्रता की प्रशंसा की।